बलूचिस्तान में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जब बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक हमला किया। क्वाडकॉप्टर से यह हमला हुआ। साथ में बलूचिस्तान की असेंबली में एक मोहतरमा होती, बड़ी वो मोहतरमा वहाँ की मेंबर, जैसे हमारे यहाँ एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके यहाँ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है। वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ने बोला, बहुत बहुत खतरनाक बोला, और ये बोला कि भाई ऐसा है कि आप हमारे बच्चों को मार रहे हो, हमारे बच्चे पहाड़ों पे घूम रहे हैं। पहले मैं आपको सुनवाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसकी आवाज मेरे पास भी ऐसी हल्की है, आप सुनेंगे तो आपको खुद सुनाई देगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये भी बोला कि अफगानिस्तान हमारा है, आप उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आसिम मुनीर को भी बोला, सुनिए। अफगानिस्तान के साथ लड़ रही है। मिनिस्टर फिशरीज, आप कोरम पूरा करें। आप सबको चाहिए कार्रवाई मुलतवी करके अफगान के साथ हमारे लिए पहले करते, लेकिन आज आप लोगों ने ये बता दिया कि पाकिस्तान से ना होने को, लेकिन आप लोगों ने आज ये बता दिया कि आप लोगों को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। आप लोगों की वजह से आप लोगों की वजह से बलूच बच्ची ने बलूच बच्ची को मिसाल उसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ आप जनाब स्पीकर उसको गलत नहीं कर सकते। आपकी शर्म का मकाम है, इसलिए बलूचिस्तान चल रहा है, इसलिए हमारी यूथ आज पहाड़ों पर मौजूद है। इसीलिए हमारी यूथ आज पहाड़ों पर मौजूद है। ये इन्होंने बहुत लंबा बोला, लेकिन क्योंकि आवाज बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने आपको पूरा नहीं सुनाया। ये मोहतरमा बलूचिस्तान असेंबली की है। अच्छा, एक चीज और कि क्वाडकॉप्टर का अटैक जो मैंने आपको बताया था, वो बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स बीएलएफ ने कैरी आउट किया अपसी कला इलाके में, और ये जिसे बोलते हैं कि हम फोर्सेस के ऊपर किया था, कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और 2 गैस बाउजर इसमें फटे, नो डाउट। ये 2 गैस बाउजर जो फटे वो तुर्बत के आसपास का कहानी। इन्होंने प्रेस रिलीज निकाली और प्रेस रिलीज निकाल के बोला कि हमारे हमले जारी रहेंगे। खैर एक और गैस की पाइपलाइन तोड़ी गई। मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ। ये पाइपलाइन कहाँ तोड़ी गई और इसमें हुआ क्या। ये पाइपलाइन तोड़ी गई, कौन सा एरिया का नाम है इसका, हाँ, ये बलूचिस्तान, यस, बलूचिस्तान में गैस की पाइपलाइन उड़ाई गई। वैसे एक खबर और है मेरे पास कि एक वो उड़ा दिया गया साहब, क्या बोलते हैं उसे, एक टैंकर उड़ा दिया गया इराक में। बट आई एम शोइंग यू, ये काश्मोर है, बलूचिस्तान सिंध बोल रहे हैं, काश्मोर है, बलूचिस्तान सिंध बॉर्डर। इसका वीडियो मेरे पास है, मैं आपको पहले वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये पाइपलाइन फोड़ी गई। पहले ऐसे देख लीजिए, ये आग लगती दिख रही है। अच्छा, गैस की पाइपलाइन फोड़ने से फायदा ये होता है इन लोगों को, बलूच लिबरेशन फोर्स के लोगों को। मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये तो रेजिस्टेंस है, ये वायलेंस नहीं, कोई नहीं मारा है इसमें। ये इसलिए होता है कि ये लोग बोलते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज है जिसको पाकिस्तान ले जाता है और हमें देता ही नहीं। गैस की तो इस समय किल्लत देखिए आप इंडिया में। अब इंडियंस समझ सकते हैं कि गैस की किल्लत होने से कितनी प्रॉब्लम होती है। ये कराची सप्लाई करती थी काश्मीर, ये सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है। ये चीज ये बीएलए के लोगों ने किया, बीएलएफ के लोगों ने किया, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन गैस पाइपलाइन फोड़ी जाती हैं, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हाँ, एक चीज और जो अफगानिस्तान से खबर आ रही है वो ये कि तीनों चारों तरफ से, एक तरफ सिंध में आप देखिए, सिंध और इसके पाइपलाइन उड़ाई गई है, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे सिंध में हमला हुआ है बीएलएफ का। खैबर पख्तूनख्वा में अंदर घुस करके पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो लोग, कौन लोग, वो लोग जो कि सिंध को, जो कि खैबर पख्तूनख्वा को अपना समझते हैं। मेरे पास उसका वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका वीडियो। ये आप देख सकते हैं
ये वो हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके, और ये मर्दान इलाके में घुसे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इनफैक्ट ये लोगों को बोल रहे हैं भाई नमाज पढ़ लो, रमज़ान का टाइम है, और नमाज का टाइम हुआ होगा उस समय। लेकिन ये वीडियो अपने आप में कुछ और दिखाता है। वो ये कि मर्दान जो एरिया वो बोलते थे पाकिस्तान बोलता था कि ये में एरिया तो भाई हमारा है, वहां तक खैबर पख्तूनख्वा के उस एरिया तक। मर्दान बहुत दूर नहीं है, मर्दान इज नॉट फार अवे फ्रॉम पेशावर, लेकिन हाँ ठीक है, मर्दान इनका एक ऐसा एरिया था जो गढ़ माना जाता था। वहां पर ये देखिए आप आकर के, अच्छा किसी को फोर्स नहीं कर किया जा रहा, सबको सिर्फ एडवाइस दी जा रही है कि आप नमाज पढ़ लें। ये खुद उन्होंने ही रिलीज किया है टीटीपी ने। आपके वीडियोस की कमी नहीं है, पहली चीज आजकल वीडियोस की कमी नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है। एक ये तहरीक तालिबान ने ये बोला कि मर्दान डिस्ट्रिक्ट में हम रोड पे आए और आकर के हमने एडवाइस किया लोगों को। हमने कोई टेररिज्म नहीं किया है, हमने किसी बच्चे को और किसी महिला को नहीं मारा, ये तहरीक तालिबान ने खुद बताया। मर्दान तक पहुंचने का मतलब क्या है ये भी आप एक मिनट आप देखेंगे इसे। यह है मर्दान का वो इलाका जिस पर जहां पहुंच करके ये लोग कर रहे थे कि आप नमाज पढ़ लें, मतलब पेट्रोलिंग कर रहे थे, लोगों को नमाज पढ़ने की सलाह दे रहे थे। लेकिन अगर इस मैप को मैं छोटा कर तो आप ये देख सकते हैं कि इस्लामाबाद मर्दान से कितना पास है। इस्लामाबाद रावलपिंडी अटॉगस्ट सामने, नौशेरा के पड़ोस में, पेशावर के पड़ोस में, मतलब कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे पहुंच करके ये आराम से घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, चेक पोस्ट लगा लिया था पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर। अब मर्दान में ऑपरेशन दिखा रहे हैं, कोई आर्मी ने परेशान नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा मर्दान ऐसी एरिया है जहां पर आप 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में उस एरिया की रोड्स थोड़ी अच्छी हैं, 1.5 घंटे की ड्राइव पे आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब 1.5 घंटे की ड्राइव में ये भी तो पहुंच सकते हैं ना, सही बात। और इसका मतलब ये भी कि ये लोग इस्लामाबाद के सामने खड़े हैं, ये प्रेजेंस ये दिखा रहे हैं। अब एक चीज और जो कि ईरान इराक वॉर से है, अगर पूरे शो में ईरान इराक वॉर का जिक्र ना हो, सॉरी ईरान अमेरिका वॉर का जिक्र ना हो, तो मतलब ये बनता, ईरान अमेरिका वॉर में अब इराक के एक सी पोर्ट पे खड़े हुए जो ऑयल टैंकर पे ईरान ने हमला किया है, वैसे तो पूरी रात में, और अब अमेरिका की बेइज्जती हो रही है। अमेरिका ये वॉर जीतेगा इसके चांसेस बहुत कम। वॉशिंगटन में ही ये बोला जा रहा है, वॉशिंगटन के अंदर से ही, मतलब क्या बोलूं कि व्हाइट हाउस के अंदर से ये बोला जा रहा है कि इस वॉर को हम जल्दी जीत लेंगे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने बोला कि हम इस वॉर को जल्दी जीत लेंगे, लेकिन उसी स्पीच में उन्होंने बोला वॉर हैज जस्ट बिगन। ये बहुत बढ़िया और अजीब सा कि वॉर हैज जस्ट बिगन और हम वॉर को जल्दी जीत लेंगे, खत्म हो जाएगी। वैसे वैसे जो अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज हैं, दुबई पे भी हमले हो रहे हैं, हमने देखा है कि बहरीन पे हमले हो रहे हैं, हमने देखा कुवैत पे हमले हो रहे हैं, और अब ऑयल पे, तेल पे एक इंडियन टैंकर नहीं था, एक टैंकर था जो कि इंडिया आ रहा था वो थाईलैंड का, उस पर भी हमला हुआ। 4-5 टैंकर्स पे हमले हुए हैं। अगर ऐसे ही रहा तेल और गैस की कीमत आसमान छूने लगेगी। ईरान ने बोला है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक तेल $200 पे नहीं पहुंचे। इस पूरी लड़ाई में फायदा किसका? अमेरिका का, क्योंकि वो तेल बेचता है और वो गैस बेचता है। हमें गैस वहां से खरीदनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो वॉर चल रही है, और यहाँ वॉर चल रही है तो ये सारे गल्फ स्टेट्स लूज करेंगे, जिसका फायदा, जिसके डॉलर्स कौन कमाएगा भाई साहब? अमेरिका। ये वॉर जो है पहले दिन से अनप्रिपेयर्ड थे ये लोग, लेकिन इस अनप्रिपेयर्ड वॉर से भी इन्होंने बहुत कुछ कमाया। वैसे एक खबर जो ईरान है बोल रहा है, मैं उसको मानूंगा। ईरान ने बोला कि तकरीबन कुछ दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से, जब से उन्होंने नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है, तब से नेतन्याहू दिख नहीं रहे, कि मतलब कुछ भी हो सकता है।
मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, मैं कुछ ये नहीं बोलना चाहता कि नहीं नेतन्याहू इसमें घायल हो गए या मर गए। हालांकि वो लोग बोल रहे हैं नेतन्याहू घायल है। हो सकता है नेतन्याहू एक हमले के बाद अंडरग्राउंड हो गए हों कि यार मेरे ऑफिस पे हमला हो रहा है, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, कहीं लीडर ही न चला जाए तो प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि वैसे तो जेनेवा कन्वेंशन बोलता है कि लीडर्स पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मारा जा सकता, लेकिन जब इन्होंने उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप मारी थी अमेरिका और इसराइल ने, तब भी तो जेनेवा कन्वेंशन नहीं खड़ा था ना। लेकिन अब क्योंकि ये रूल्स जो है जेनेवा कन्वेंशन के आपने तोड़े, तो दूसरा भी तोड़ रहा है। मैं ये बोलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि नेतन्याहू सही सलामत होंगे। बट एक चीज़ तो है कि इस पूरी वॉर में अमेरिका की जीत मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती। इसमें कुछ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।